जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गोवर्धन पूजा से जुड़ी सारी जानकारी। इसका मुहूर्त, इस बार ग्रहण है, किस दिन ये होगा गोवर्धन पूजा, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सबके लिए हो गया है कि किस दिन करें, क्या इसका टाइम होगा और जिस दिन होगा किस टाइम तक रहेगा। सारी डिटेल, इसकी विधि, इसके बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी टोटल। अगर आपको हमारे मॉरल, हमारे वैल्यूज समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथाएँ हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। इस उत्सव को गोवर्धन पूजा, श्री कृष्ण पूजा, गौ पूजा, अन्नकूट पूजा कई नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 24 अक्टूबर को दिवाली है। इस हिसाब से गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा हो जाती है। लेकिन इस बार दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच में सूर्य ग्रहण लग रहा है। भले ही सूर्य ग्रहण आंशिक है, फिर भी ऐसे में सूर्य ग्रहण के कारण इस दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी। सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को होगी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से तो जाना ही जाता है। इस साल 26 अक्टूबर को जो गोवर्धन पूजा है, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर शुरू हो रही है। ये तिथि 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 पर समाप्त होगी। वहीं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर सुबह 8:43 तक रहेगा। अब इस अनुसार तो सुबह सुबह गोवर्धन पूजा होगी, लेकिन ज़्यादातर गोवर्धन पूजा होती ही शाम को है। तो शाम को जो करने वाले हैं, ये तिथि रहेगी तो आप पूरे दिन ही, तो शाम को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं त्यौहार जो है उलट पुलट हुए ही हैं, ये सब जानते हैं। तो अपना सुबह सुबह अगर नहीं हो पा रहा तो आप शाम को भी कर सकते हैं। कोई वो नहीं है, भगवान से बस हाथ जोड़ लीजिएगा, क्योंकि गांव वगैरह में जैसे रहते हैं तो वहाँ इतना नहीं मानते, वहाँ तो शाम को ही करेंगे, सबका अपना हिसाब रहता है। लेकिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में तो फिर भगवान को हाथ जोड़कर भूल चूक ही माफ़ी मानी जाती है, क्योंकि हर किसी को टाइम नहीं पता होता कि क्या टाइम है। हर किसी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है भी तो हर कोई इस चीज़ को नहीं जानता है, तो वो उसी अनुसार करते हैं। सुबह का समय हर कोई नहीं जानेगा कि सुबह का शाम समय है गोवर्धन पूजा का, तो ज़्यादातर जो करेंगे सब शाम के ही समय करेंगे। त्योहारों का दिन है, भगवान से हाथ जोड़ लीजिएगा, भूल चूक माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पता है या नहीं पता किसी चीज़ का तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। वैसे भी सूर्य ग्रहण जो हुआ ये आंशिक है, पशु तक वगैरह लग जाता है, उस तरह से थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम हो जाता है, माना जाता है। तो जो चीज़ हमारे धर्म में नहीं मानी जाती उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त माना जाता है। कि शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह के 6:29 से लेकर 8:43 तक है। इसके बाद भी 26 अक्टूबर को जो रहेगा, जो तिथि रहेगी, वो 2:42 तक खत्म होगी। लेकिन या तो आप 2:42 से पहले कर लीजिएगा। फिर भी नहीं हो पाता, सबके घर की कंडीशन एक सी नहीं होती, कोई रोज़गार वाले हैं, कोई जॉब वाले हैं, तो फिर ये है कि शाम तक अपनी तिथि बनी रहेगी पूरे दिन ही। तो अपने अनुसार जैसी आपकी सुविधा हो, चाहे सुबह में कर लें, चाहे 2 बजे से पहले कर लें, या फिर शाम को कर लें। भगवान से भूल चूक की माफ़ी मांग लें। इसकी जो पूजन विधि होती है गोवर्धन पूजा की, तो इस दिन शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है कि तेल मलकर शरीर पर स्नान किया जाता है। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर कुल देवी देवता जो हमारे होते हैं उनका ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से पूजा की जाती है। गायों को मिठाई खिलाकर आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। गोवर्धन पूजा में घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी चाहिए। गाय का नहीं है फिर तो वो हो जाता है कि जो आपके गोवर्धन है, जो आपका धन है, गोधन है, उसी से आप बना सकते हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करने के बाद 7 परिक्रमा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर धूप दीप से आरती कर फूल अर्पित किए जाते हैं
और फिर 56 या 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। साथ ही दूध, घी, शक्कर और दही और शहद से बनाकर पंचामृत चढ़ाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन महाराज की आरती की जाती और जयकारे जो उनके लगाए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान की पूजा कर जो गोवर्धन होते हैं वो बंद कमरे में नहीं बनाने चाहिए। ना ही इस दिन चंद्रमा देख तो सभी लेते हैं पर चंद्रमा भी नहीं देखना चाहिए। इसी दिन गोवर्धन पूजा के दिन ही प्रीति योग बन रहा है। प्रीति योग जो होता है ये प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:09 तक रहेगा। यह पूजा पाठ और मांगलिक कार्य अगर इसमें कोई करता है तो बहुत ही शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसके बाद जो आयुष्मान योग आरंभ हो रहा है वह भी बहुत ही अच्छा और फलदायक योग होता है। इस दिन जो गोवर्धन की पूजा करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उससे जुड़े भी कुछ नियम होते हैं। जैसे परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें और ध्यान रखें किस स्थान से आपने परिक्रमा आरंभ की है। अगर आपको गोवर्धन परिक्रमा आरंभ करनी है तो पहले मानसी गंगा में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो उसे पूरा अवश्य करना चाहिए, फिर ये नहीं है कि बीच में अधूरा छोड़ दें। और ज़्यादातर होता है कि सायंकाल को आरंभ करें और सुबह होने से पहले परिक्रमा पूर्ण हो जाती है आसानी से। अगर किसी विशेष कारण से छोड़नी पड़ रही परिक्रमा, जैसे बहुत से हो जाते हैं रीजन की छोड़नी पड़ रही है, तो गोवर्धन भगवान जो होते हैं और कृष्ण जी भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले, हाथ जोड़ ले और पश्चाताप के लिए कि पश्चाताप करे कि भगवान मुझे छोड़नी पड़ रही है, हाथ जोड़ ले भगवान के। पर जब बिल्कुल ही कोई ज़्यादा ही आवश्यक कोई बात हो तभी छोड़नी चाहिए, अदरवाइज इसको नहीं रोकना चाहिए। अगर शादीशुदा हैं, वैवाहिक हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ परिक्रमा करना जो है उत्तम माना जाता है, क्योंकि कोई भी फल है, विवाह के बाद भी कोई भी पूजा है, दोनों पति पत्नी के ही साथ होने पर पूरी मानी जाती है, नहीं तो अधूरी मानी जाती है। अगर किसी कारणवश एक जीवन साथी में से कोई भी एक नहीं कर पा रहा है तब आप ध्यान कर सकते हैं, पर कोई कारण बड़ा होना चाहिए। ऐसी नहीं है कि मान लो कि बस मान लो मेरे बस का नहीं, मेरे में नहीं हिम्मत, इन बातों पर नहीं छोड़नी चाहिए। कोई बड़ा रीज़न होता है कि कोई बीमार है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तब तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज जो पति पत्नी है वो साथ में ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी नशीली चीज़ जो ये शराब है या कोई भी चीज़ धूम्रपान है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। परिक्रमा के दौरान बिल्कुल मन और तन साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की जब परिक्रमा इस तरह से आरंभ करनी चाहिए कि परिक्रमा करते समय गोवर्धन पर्वत आपके दाहिनी ओर रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी भी परिक्रमा हम करते हैं वह वस्तु हमारी दाईं ओर होनी चाहिए, और अन्यथा जो परिक्रमा होती है वो उल्टी मानी जाती है, तो वो हमारे दाहिनी ओर होना चाहिए। ऐसे हमें परिक्रमा करनी चाहिए किसी भी मूर्ति, किसी भी चीज़ की, तो गोवर्धन पर्वत की भी इस तरह से ही करें। यहाँ परिक्रमा के इससे जुड़े यही नियम हैं। आपको हमारे मॉरल वैल्यूज समझ आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।